और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। लगातार चर्चा का सिलसिला जारी है और अब हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे अगले पैनलिस्ट को मंच पर बातचीत के लिए। मिस्टर विमल टोडी जी हमारे साथ होंगे, चेयरमैन एंड फाउंडर हैं मौर्या सरिया के। जोरदार तालियों के साथ हम हमारे खास मेहमान को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। आज हमारे बीच मौजूद हैं एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व श्री विमल टोडी जी, जिन्होंने मौर्या सरिया सीआरएस को एक छोटे स्तर से शुरू किया और देश के प्रमुख ब्रांड्स में अब इसे शामिल किया है। उनके नेतृत्व क्षमता और उनकी टीम की मेहनत ने मौर्या सरिया को विशिष्ट डीलर्स नेटवर्क, ग्रीन इनिशिएटिव और कर्मचारियों की भलाई के लिए समर्पित एक अग्रणी कंपनी बनाया है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे दिव्यांश, मेरे सहयोगी। ओवर टू यू दिव्यांश। शुक्रिया प्रेरणा। दर्शकों, युवाओं, आज की तारीख में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, हाथ खाली है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो ये सेशन सुनना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। विमल जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत बढ़ता है। इन शब्दों के साथ मेरा पहला सवाल यह है कि आपने वो दौर देखा है जब कुछ भी नहीं था और आज मौर्या सरिया एक ब्रांड बन चुका है, ऐसा ब्रांड बन चुका है जिसकी ख्याति दूर दूर तक है। इस सफर से जुड़े दिलचस्प बातें मैं चाहूंगा कि आप मध्य प्रदेश के उन युवाओं से साझा करें जो कुछ अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, ब्रांड बनना चाहते हैं। ये जर्नी चालू हुई थी 1987 में। वैसे मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ और 87 में हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पावर की रेट बहुत कम है, तो हमने इंडक्शन फर्नेस का, पहले छोटी सी इंडक्शन फर्नेस जिसमें पावर एक रॉ मटेरियल तरीका होता है, हमने यहाँ डाली और आज 37 साल हो गए हैं। उसके बाद हमने मुड़ के नहीं देखा। सर, पर कैपिटा स्टील का प्रयोग मिनिमाइज है, बहुत कम है जब हम चाइना से कंपेयर करते हैं। इसका इस्तेमाल और मैन्युफैक्चरिंग आने वाले टाइम में बढ़े, इंक्रीज हो, इसके लिए क्या कार्य योजना होनी चाहिए? क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं? मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं सर। पर कैपिटा अगर हम प्रयोग की बात करते हैं स्टील की, तो कंपैरिजन में पहले के मुकाबले थोड़ा कम नज़र आ रहा है। ये बड़े आने वाले टाइम में इसके लिए क्या होना ज़रूरी है? देखिए, जैसे शीशा की जो बिल्डिंग न्यू इंडिया है, कोई भी कंट्री का सरिया और सीमेंट जी, इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ कंट्री बोलते हैं। तो जब भी जनसंख्या बढ़ेगी और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रोटी कपड़ा मकान सरी की जो चीज़ है उसका बढ़ना संभव है। राइट। तो इनफैक्ट आज चाइना और अगर इंडिया का कंपैरिजन किया जाए तो चाइना हमसे 5 गुना ज़्यादा स्टील बनाता है। तो गैप काफ़ी है। धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, गवर्नमेंट के पास भी पैसा आने लग गया है। तो जो पैसा आएगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा और ये इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ है तो सरिया और लोहा तो लगना ही है। तो काफ़ी विस्तार होने के चांसेस हैं यहाँ पे। सर, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया। 2028 में सिंहस्थ है। जब हम उज्जैन, इंदौर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स अब आगे बढ़ भी रहे हैं, डेवलपमेंट भी हो रहा है। भविष्य आप क्या देख रहे हैं? फ्यूचर बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया कि गैप बहुत बड़ी है चाइना और इंडिया की। इनफैक्ट अभी टिप ऑफ आइसबर्ग है, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और मतलब उसका और छोड़ नहीं है, क्योंकि चाइना को हमने सरपास कर दिया है जनसंख्या में। तो स्टील का प्रोडक्शन भी बढ़ना ही बढ़ना है और अच्छी संभावना है। बिजनेस के डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, कैपेसिटीज़ की बात करते हैं, उस स्केल को और हायर लेवल पर ले जाने के लिए क्या स्टेप्स आप उठा रहे हैं? आपकी कंपनी किस तरह से काम कर रही है? देखिए, हमने 2011 में जो टेकोस चालू किए थे, उस टाइम हमारी कैपेसिटी थी करीब 1.25 लाख या 1.5 लाख टन। आज हम लोग 6 लाख टन सरिया बना रहे हैं साल का और बहुत ही जल्दी हम 2 या 3 साल में करीब 1 मिलियन सरिया बना लेंगे, 1 मिलियन टन सरिया बनाने लगेंगे, जो कि 10 लाख टन हो जाता है। 1987 की आपने बात की थी जी। थोड़ा मैं भी आपको उन पुरानी यादों में ले आता हूँ। जी।
उन पुरानी यादों में आपको एक बार लेके जा रहा हूँ। जी 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 सबका साथ सबका विकास जी। आज के दौर में हम सुनते जी। हैं, लेकिन ये सपना तो आपने उस वक्त ही देख लिया था, मैंने जिसका उस टाइम- परिणाम आज सबके सामने है। बिल्कुल साहब, मैंने सबका साथ सबका विकास, उस टाइम मेरे पास ये वर्डिंग ये जो कहावतें नहीं थी, लेकिन उस टाइम मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया था 87 में, जब लोग एक एक दो दो लोग रखते थे अपनी फैक्ट्री में, कमर्शियल स्टाफ। मेरा पास उस टाइम भी 20 का स्टाफ रहा करता था, और आज वो 37 साल के बाद में उनकी सेकंड जनरेशन भी मेरे यहाँ काम कर रही है। इतना हमने उनको संवारा, मतलब आई इन्वेस्टेड इन ह्यूमन एसेट्स, एंड उसका आज परिणाम है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। सर, किसी भी कंपनी के लिए ज्योग्राफी और इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है। आप इंदौर में इस कंपनी को जिस स्तर पर ले गए हैं, तो ज्योग्राफिकली और इकोनॉमिकली इन दोनों मापदंडों को देखते हुए क्या आपको लगता है चैलेंजेस आए थे, सिस्टम का सहयोग और नतीजा? अगर ज्योग्राफी की देखें तो इंदौर तो मध्य प्रदेश का हार्ट है, बल्कि पूरे देश का हार्ट है। और कोई को अगर प्रोग्रेस करनी है तो ही हैज़ टू इन्वेस्ट इन टीम वर्क। जब तक टीम वर्क नहीं बनाएगा आप, क्योंकि आपको पास सब कुछ आप करना चाहेंगे तो खाली 24 घंटा है। जब आप 10 जने होते 240 घंटे हो जाते हैं। तो इन्वेस्ट इन टीम, आप डेलीगेशन करिए, उसका अलग अलग विभाग बनाए, और आप विश्वास नहीं करेंगे जहाँ जहाँ हमने टीम बनाई है, एक आदमी को जैसा डिस्पैच दे दिया तो उसको डिस्पैच के अलावा कुछ नहीं मालूम होता। मतलब इतना डेडिकेटेड, और डिस्पैच का आप ABC भी पूछ लेंगे, A to Z वो बता देगा कि ये डिस्पैच हुआ है, और उसको कंठस्थ है कि आज क्या हुआ। तो डेलीगेशन करें, टीम बनाए, यही मेरा मूल मंत्र है। जो युवा पीढ़ी है, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उन बातों को जरा सुने, समझे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। इट्स नॉट सो इजी। सुनने में लगता है कि ब्रांड बन गया, लेकिन ब्रांड बनने के दौरान जो चैलेंजेस होते हैं, दैट इज टू डिफिकल्ट टू फेस। चैलेंजेस देखिए, टीम बनाने में आपको बहुत बड़ा हार्ट रखना पड़ता है, बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है, कान और आंखें खुली रखनी पड़ती है। आपको जो है लोगों पे विश्वास करना पड़ता है। आप अगर छोटी छोटी चीज़ के लिए उनको टोका करेंगे तो टीम नहीं बनती। कहीं पे गलती कर रहे हैं तो उनको प्यार से बैठ के समझा दें। 10 लोगों के बीच में ना बोलें, उसको कैबिन में बुलाएं और बताएं कि ये गलती थी तुम्हारी। टीम वर्क, मेरा तो पूरा सक्सेस टीम वर्क कर रहा है। विमल सर, मैं चाहूँगा कि आप कुछ देर के लिए एक शिक्षक बन जाएं। जी, कुछ देर के लिए आप एक शिक्षक बन जाएं, टीचर बन जाएं। इंडस्ट्रियलिस्ट तो आप हैं ही। सरिया की जो क्वालिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। एक बेहतर लेवल पर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, साइंटिफिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट खुला जब होता है तो और भी आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनसे भी आपको चैलेंज मिलता है। तो इस कंपटीशन के टाइम में अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाए रखना, मार्केट में नंबर 1 बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज होता है। हाउ डू यू डू दैट? देखिए, क्वालिटी ही लंबी सर्वाइव कर सकती है। आप यू कैन नॉट कट कॉर्नर्स एंड सेव समथिंग, यू हैव टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी। एक बार आपको ज़रूर खर्चा होगा, लेकिन आप क्वालिटी बनाते रहे, वो हर चीज़ को आपको कंपनसेट कर देगी लॉन्ग टर्म में। शुरू में आपको लगेगा कि मैं आज क्रोमियम बचा लूँ, या मैं मेरी बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे सरिये में मैग्नीज लगता है, सिलिकॉन लगता है। अगर आपने उसमें बचाना शुरू किया तो क्वालिटी ख़राब होगी, और लॉन्ग टर्म में आपको सरिया टूटने लगेगा, ग्राहकों की कंप्लेंट आएगी, परेशान होंगे। तो आप शुरू में आपको लगेगा कि मैं इसमें ज़्यादा पैसा लगा रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, 2 और क्षेत्र हैं जिनके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि आप समाज सेवा में भी अग्रणी हैं, आप पर्यावरण संरक्षण के लिए भी स्टेप्स उठा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये भी आप दर्शकों को बताएं कि बतौर इंडस्ट्रियलिस्ट आप सिर्फ पैसा नहीं रहे हैं, आप बेहतर सरिया नहीं दे रहे हैं, बल्कि समाज को भी वापस कुछ दे रहे हैं आप। प्लीज़ सर। अभी हम लोग करीब 500 बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी वर्कर कार्य कर रहे हैं, जिनकी पगार 20,000 से कम है, उस घर से 2 बच्चे निःशुल्क पढ़ाते हैं। ऐसे करके 500 बच्चों को हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं। एक बच्ची हमने गोद ली थी, वो लड़की हमारे यहाँ एक गेट पे
थोड़ा खुल के बताइए ना कि कब आपने गोद ली थी, कितनी बड़ी हो गई है अब, जी कितनी बड़ी हो गई है बच्ची? हाँ, मैं बता रहा था वही, वो उसकी माँ जो है भुट्टा और वो मूंगफली हमारे गेट पे बेचती थी। वो हमारे पास है कि ये पढ़ना चाहती है, उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। आज वो यूपीएससी में फर्स्ट आई। वाह, तालियां। यूपीएससी में फर्स्ट है और अच्छे ओहदे पे जो है आज है। ये बहुत बड़ी बात है ये। जी जी, मतलब बच्ची के सपने को आपने पूरा नहीं किया बल्कि उतनी ऊंचाइयों पर ले गया कि वो बच्ची औरों के लिए प्रेरणा बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। रियली सर, इट्स अमेजिंग। बहुत मतलब और बड़ी बात आज भी है ये। आज भी हमारे दरवाजे खुले हैं। हम लोगों का खास जो है वो एजुकेशन और हेल्थ में और स्पोर्ट्स, इसमें कोई भी हमारे यहाँ आता है अपने अच्छी रैंकिंग के साथ में, तो उनको अडॉप्ट करने के कोई हम कोताही नहीं छोड़ते। उसका भविष्य हम संवारने में आगे रहेंगे। ये कहते हैं ना कि भगवान एक हाथ में देता है तो ये उम्मीद भी करता है कि उस हाथ से आप जरूरतमंदों को भी मदद पहुंचाएं। आप उस मदद को लगातार करते देखिए, रहें। समाज ने हमें दिया है, हाँ। इट्स टाइम टू पे बैक। अलग खुशी होती है उसकी एक, जी, अलग ही खुशी होती है उसकी एक। बहुत ही अलग, बहुत है। हाँ। जितना आपको देने में खुशी उतना पाने में नहीं होती। विमल सर, फ्यूचर का क्या विजन है और आप इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या देख रहे हैं कंट्री में, इंटरनेशनल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी? अब हमने जैसे अभी पाइप का मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया है, तो संभावना अपार है साहब। अभी इंडिया का जो है वो सुनहरा, जैसे पीएम साहब ने बोला 2047 तक, मुझे नहीं लगता 2047 तक कोई भी, ठीक है माइनर हिकअप्स ज़रूर आ सकते हैं, रिसेशन तो कभी इंडिया में आ ही नहीं सकता, क्योंकि सेल्फ कंजम्पशन इतना है यहाँ पे कि मेरे को नहीं लगता कि 2047 तक तो मेरे को नहीं लगता कोई आएगा। अब कब पीक करेगा मुझे नहीं मालूम। थोड़ा सा फिर एक बार मैं आपको पुरानी यादों में ले जा रहा हूँ। 1987 से लेकर आपने अब तक व्यवस्थाओं को बदलते हुए देखा होगा सरकारी स्तर पर। जी, कहाँ एक लंबी चौड़ी फाइलें होती थी, लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंटेशन होता था, वक्त बदला, साल बदले, और अब तो देखिए सिंगल विंडो आप लोगों के लिए है, जिससे और राह आसान हो गई है। इन व्यवस्थाओं को जो आज के दौर में आप देख रहे हैं, इस सरकार में देख रहे हैं, उस पर आपकी टिप्पणी? नहीं, सरकार ने काफ़ी सरलीकरण किया है, लेकिन अभी भी अगर विदेशों में और दूसरी जगह से अपन देखें तो इंडस्ट्री लगाने में डिफ़िकल्टीज बहुत हैं अभी भी। करीब अगर आप गिने तो 11-12 डिपार्टमेंट का वो क्लियरेंस चाहिए, और अभी भी थोड़ा इसका सरलीकरण जरूरी है। ठीक है सर, सीएम साहब आ रहे दिखते हैं। जी सर। सीएम साहब आने वाले दिखते हैं। सर, बातें ऐसी होती हैं, अनुभव ऐसे होते हैं, जितना साझा किया जाए वक्त उतना ही कम पड़ जाता है। लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि आपके अनुभवों को सबके सामने साझा किया जाए, बताया जाए कि बतौर इंडस्ट्रियलिस्ट, बतौर समाज सेवा करते हुए आप क्या क्या अनुभव करते हैं, और युवा भी आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। सर, वंस अगेन वेरी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।